दोस्तों जेई एडवांस के लिए है 2026 के लिए हमारा ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बना दिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। 99% लड़के इसमें गलत करते हैं, तो देखिए ध्यान से इस चीज़ को। दोस्तों 1 + x टू द पावर n + 5 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द बोला गया है। 3 कंजुगेटिव्स क्या हो सकता है? तो ऐसे सोचना है कि 3 लगातार इस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या हो सकता है? n + 5 c r - 1 n + 5 c r n + 5 c r + 1। इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है n + 5 c r रेशियो n + 5 c r + 1 इक्वल टू दिया है हमारा कितना 5:10:40। अब यहाँ से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? 2-2-3 रेशियो होता है तो 2-2 रेशियो का लेते हैं। ये 2 रेशियो का कितना हो जाएगा? देखिए n + 5 CR डिवाइड CR - 1 और n + 5 CR इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 5/10। अब फार्मूला तो आपको पता ही है, NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n - r इसी पे लिख देंगे। देखिए n + 5 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ r - 1, फिर n + 5 r + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n + 5, यहाँ r हो गया और ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा n + 5 - r। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं 5/10, 5 कम 5 5 2 जा 10 यानी 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, एक स्पेस कम है तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो है कोई चीज़ अगर रेशियो में होता है तो क्या हो जाएगा? उलट जाता है। तो ऐसे समझिए फैक्टोरियल r n - r + 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r - 1 और ये हो जाएगा कितना 5 और ये 1 कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों n - r + 6 इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे इसको मिटा देते हैं इसको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये दोनों कैंसिल होना चाहिए। कैसे कैंसिल होगा? इसमें कैसे कैंसिल होगा? तो सोचिए ऊपर वाला को ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि नीचे r - 1 है तो एक कम लिखा जाता है फैक्टोरियल। कैसे? फैक्टोरियल 5 बोला जाए तो क्या 5 × 4 × 3 ऐसे लिखते हैं × 2, मैंने एक एक कम करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वो फैक्टोरियल r लिखा हुआ है तो हम r बाहर कर देंगे और फैक्टोरियल में r - 1 लिख देंगे। ठीक, यही फ़ायदा है। अब सोचिए यहाँ 5 लाना है, यहाँ 5 लाना है तो क्या करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n - r + 5 और यहाँ क्या हो जाएगा r - 1। अब इसमें एक कम करते जाना तो n - r + 6, एक कम करेंगे तो n - r + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए। देखिए क्या हो गया r/n - r + 6 इक्वल टू 1/2। r/n - r + 6 इक्वल टू 1/2। अब बचपन में पढ़े हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों n - r + 6 इक्वल टू 2r। n - r + 6 - 2r इक्वल टू 0।
तो एक इक्वेशन बन गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं n माइनस r और 2r, 3r हो जाएगा, 3r प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब इसको लेंगे, ये दोनों तो ले लिए, अब इस रेशियो को लेंगे, तो इन दोनों रेशियो का क्या है, 10:14 है, तो उसको लेंगे, मिटाते हैं। उसके बाद दो रेशियो ये लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन बना गया, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए n प्लस 5 CR डिवाइडेड बाई n प्लस CR प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/14। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। अब इसको फार्मूला पर लगा देंगे, वही फैक्टोरियल फार्मूला क्या होता है, NCR फैक्टोरियल n बाई r n माइनस r, ये फार्मूला होता है, वही इस्तेमाल यहाँ n प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r n प्लस 5 माइनस r, फिर फैक्टोरियल n प्लस 5 फैक्टोरियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, r प्लस 1 n प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, r माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5/7। दोस्तों अब इसको हम मिटाते हैं, ऊपर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, तो बिल्कुल कटेगा, ये फैक्टोरियल n प्लस 5 है, n प्लस 5 कट गया। अब इसको ऊपर लट जाएगा, तो लिख देंगे क्या, फैक्टोरियल r प्लस 1, और ये दोस्तों 5 में 1 गया 4, तो n माइनस r प्लस कितना हो जाएगा, 4, नीचे फैक्टोरियल r, और ये हो जाएगा कितना, n माइनस r प्लस 5, इसको इक्वल टू 5/7। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, वही टेक्निक, r प्लस 1 क्या बताया है, अगर फैक्टोरियल 4 होगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखते हैं, तो r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो r प्लस 1 तो लिखेंगे, लेकिन एक कम लिखेंगे, तो फैक्टोरियल r हो जाएगा। फिर दोस्तों फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 4 है, तो फैक्टोरियल r तो लिखेंगे ही है, अब इसमें भी एक कम लिखेंगे, क्योंकि ऊपर एक कम करें, 5 में एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं, n माइनस r प्लस 5, तो यहाँ दोस्तों n माइनस r प्लस 4 इक्वल टू 5/7। अब देखिए दोनों कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब दोस्तों सॉल्व करें किए थे, तो यहाँ पर आया था r प्लस 1 n माइनस r प्लस 5 इक्वल टू 5/7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 7r प्लस 1, और ये फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7r प्लस 7, यहाँ क्या हो जाएगा, 5n माइनस 5r प्लस कितना हो जाएगा, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसको हम अगर इधर लिखेंगे तो देखिए 5n माइनस 5r प्लस 25, इसको इधर लिख दीजिए 7r प्लस 7। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
देखिए इसको हम इधर लाते हैं तो 5n माइनस 5r प्लस 25 माइनस 7r माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 5n ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 7 कितना होता है 12, तो 12r हो जाएगा। और 25 में 7 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए जेईई एडवांस का जो टफेस्ट एग्जाम होती है वर्ल्ड में सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है। अब देखिए उसका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो सोचिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको इक्वल है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन 4 और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4n माइनस 12r प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5n माइनस 12r प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस दो इक्वेशन को करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा माइनस n और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों यही पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ बता देंगे कि n की वैल्यू हमारा 6 होगा। n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 6। दोस्तों जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और जेईई एडवांस 2026 के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एडवांस में और मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।